राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग ने आज पिछली चार क्लासों में पैराबोला के दो स्टैंडर्ड फॉर्म को एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे तीन क्लास लगा के तीनों तरीके उसमें क्वेश्चन और स्टैंडर्ड फॉर्म बना के सारी चीजें अच्छे से डिटेल्स में कर ली। आज चौथी क्लास में फिर हम लोगों ने आपके पैराबोला के स्टैंडर्ड को चेंज किया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह हमने प्रीवियस क्लास में आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म को काफी डिटेल्स में समझाया। अब आज बारी है उस पर क्वेश्चंस करने की। इस फॉर्म में क्वेश्चंस पे आज हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास के लास्ट एंड पॉइंट्स में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे जाके क्या करेंगे, इस पे दो क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। तो आइए आज हमारी बारी वही है कि हम इस पे दो क्वेश्चंस करते हैं। तो इस पे हल्का सा चेंज करते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। हमारी क्वेश्चन बनती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। अब हमें क्या करना है, इनसे पहले सबसे पहले अपने इक्वेशंस को बनाना और उसमें क्या चेंज करेंगे हम लोग, इस चीज को समझना आना चाहिए। वैसे उम्मीद है कि आपको प्रीवियस क्लासेस से बताया जा रहा है, तो आप चीजों को जल्दी जल्दी रिलेट कर पाएंगे और हम भी चीजों को आगे करके आगे बढ़ के निकल पाएंगे। ठीक है साथियों, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की कुछ फॉर्म होता है। यहाँ से आपको 4a की जगह 8 दिख रहा होगा, तो यहाँ से 4a की वैल्यू आपको 8 दिख रही है, तो यानी a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 2। यानी फोकस आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अभी भी y की पावर 1 है, यानी पैराबोला का मुंह आपका कुछ इसी साइड का होगा। y पॉजिटिव है तो यानी y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। वर्टेक्स की बात करें तो x की जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, 0 हो रहा है, वर्टेक्स हमारा अभी भी 0,0 पर ही चल रहा है, तो वर्टेक्स में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोकस देखेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी फोकस हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो फोकस क्या हो गया, 2, 0,2। तो फोकस हमारा क्या होगा, फोकस में हमें चेंज करने की जरूरत है, तो फोकस हमारा क्या हो गया, 0,2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या एक्सिस आपकी चेंज हुई है, जी नहीं। इक्वेशन आपकी क्या है, हाँ इस चीज को हमने पिछले क्लास में, इक्वेशन आपकी क्या, एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। एक्सिस कौन सी है आपकी, वाई एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस पे इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ से इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू a, यानी फोकस हमारा कितना है, 2, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स यहाँ पे आपको a की जगह क्या रखना है, 2। तो a की जगह आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,2, और इधर क्या हो जाएंगे, -4,2। तो यहाँ आपके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएंगे, -4,2 और 4,2। इसके बाद नेक्स्ट निकल के आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी कितना होती है, 4 है, a की वैल्यू 2 है, यानी कितना हो जाएगा, 8। फिर यहाँ से आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, इसी की अपोजिट। तो y इक्वल टू 2 था, तो यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू -2। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2 ये होती है। ये आपकी चाहे y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला हो या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पैराबोला हो, आपकी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, कभी भी चेंज नहीं होती। इस चीज को याद रखिएगा। तो कितने 2a यानी कितने हो जाएगी, 4। इसके बाद नेक्स्ट आती है एसेंट्रिसिटी, तो 1 ही होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपकी a की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पैरामेट्रिक क्या होगा, 2a की जगह हो जाएगा 4t, और यहाँ a की जगह 2 रखेंगे, यानी 2t स्क्वायर। यहाँ भी थोड़ा सा चेंज होगा, वही आपका जनरल पॉइंट बन जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बनेगा, जनरल पॉइंट, यानी 4t और 2t स्क्वायर। तो ये क्या हुआ हमारा, कुछ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y की फॉर्म को बनाया। तो हमारे कुछ इस तरीके से चीजें सॉल्व हुई। अभी हम चिंता न करिए, क्योंकि उसमें भी हमने 2 क्वेश्चंस किया था, थोड़ा सा पैराबोला का शेप भी चेंज किया था, तो यहाँ भी हम करेंगे। इसको भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y, यानी माइनस करके थोड़ा पैराबोला का शेप भी चेंज होगा, तो उस चीज को भी यहाँ पे अप्लाई करके करते हैं। चिंता मत करिए, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। साथियों नोट हो गया। अब आइए हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y की जगह हम क्या करते हैं, -8y।
तो 4 इक्वल टू आपको -8 मिलेगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। ठीक है, अब क्योंकि ये तो है y की साइड, लेकिन y क्या है निगेटिव हो गया, तो y निगेटिव हो गया तो इधर तो y पॉजिटिव होता है, तो y निगेटिव यानी नीचे की तरफ पैराबोला इसका बनेगा। तो अभी इस पैराबोला को हमें पूरा मिटाना ही पड़ेगा और एक नया पैराबोला आपके लिए डिजाइन करके देना पड़ेगा। ठीक है, y क्या हो गया निगेटिव, यानी y के निगेटिव एक्सिस पे आपका पैराबोला बनेगा और पैराबोला आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, फोकस क्या है -2, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, 0, -2 आपका फोकस हो गया। वर्टेक्स अभी भी क्या होगा 0 रखना 0 होगा, 0 रखना 0 होगा, तो वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं है। फोकस आपका -2 है, तो फोकस क्या हो गया -2 हो गया। एक्सिस आपकी अभी भी y एक्सिस है और y एक्सिस पे क्या होता है x इक्वल टू 0, तो एक्सिस आपका वही है। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम की इक्वेशन y इक्वल टू क्या होगी a फोकस क्या है -2, तो क्या होगा -2। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, तो लेटर सेक्टम को पहले हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, लेटर सेक्टम आपका कुछ इसी फोकस से जाएगा। इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पे लिखिए -2, यहाँ पे लिखिए -2, इनका डबल करिए, डबल किया 4, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा -4, -2 और इधर 4, -2, ये क्या हो जाएंगे इसके एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। लेंथ ऑफ लेटर सेगमेंट कितना होती है 4a, तो 4a कितना a2, तो -8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा +2। डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2a, इसी का देखिए कभी चेंज नहीं होती है, तो 2a की जगह कितना हो जाएगा ये सॉरी उसमें 4a नहीं 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 यूनिट। इस चीज को याद रखिएगा। इसेंट्रिसिटी हमेशा एक ही होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको a की जगह क्या रखना है -2, तो -2 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। y क्या है आपका, y की जगह at², तो a तो ये हो गया, तो इसकी जगह आपको 2a रखना है। हाँ तो ठीक है, तो -4t और -2t²। डायरेक्ट्रिक्स आपकी इसके अपोजिट कहीं इसके पैरेलल कहीं यहाँ पे बन जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आपको y इक्वल टू y, डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो गया y पॉजिटिव का आ गया, तो y इक्वल टू a, और इसकी इक्वेशन में जाएंगे आप तो आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा निगेटिव -a। यानी यहाँ पे क्या है a की फोकस क्या है आपका 2, यानी फोकस क्या है आपका 2। तो इस तरीके की पैराबोला बना के हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। नोट करिए आगे बढ़ें। साथियों आज की क्लास को हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद एक क्लास इस पर और लग जाएगी आपकी इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि आपको कहा हूँ वर्टेक्स अभी दोनों में आपको 0 0 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको वर्टेक्स आपका 0 0 देखने को नहीं मिलेगा, कुछ वर्टेक्स चेंज होगा, इक्वेशन उस पर करा लिया जाएगा। उसके बाद 6 क्लासेस आपके दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दोनों तरीके के उसमें दोनों तरीके का पैराबोला आपको दिखाया गया था। इसमें भी आपको दो तरीके का पैराबोला अच्छे से दिखा दिया गया है। उसमें भी वर्टेक्स आपका 0 0 से हटा के आपको वर्टेक्स 3 साइड आया था तो उसको भी वर्टेक्स दिखा दिया गया था। इसमें भी आपको कुछ वर्टेक्स चेंज करके चीजें दिखा दी जाएंगी। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा और बाकी इसी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।